हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक मैंने वो मैथ की जो प्रैक्टिस सेट की बताया है, जो यूपी पुलिस के आपके अभी एग्ज़ाम आने वाला है। जो आपकी वैकेंसी आनी है यूपी पुलिस वाली 58,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, उसी के कुछ मैंने प्रैक्टिस सेट लिए हैं मैथ का। ठीक है, मैं आपको मिक्स क्वेश्चन कराने की बोल रहा था आपसे काफ़ी दिन से कि मिक्स क्वेश्चन की मैं आपको वीडियो वगैरह देता रहूँगा। तो देखो भाई, आपको भी पता है मैं ड्यूटी कर रहा हूँ इस टाइम पे, तो मैं अपना टाइम निकाल के आपका जब तक एग्ज़ाम होगा मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा देने की आप लोगों को। तो मैंने ये आज 10 क्वेश्चन लिखे हैं, उनको आप देखना, धीरे धीरे लगाने की कोशिश करना। कैसा पैटर्न रहता है हमारे पेपर में, कैसा नहीं रहता, तो उसी के 10 मैथ के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो इनको समझना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वगैरह और वीडियो को पूरी देखना, ठीक है, क्योंकि 10 के 10 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, अनुक्रम 0, 3, 8, 15, 24, 35, तो इसका नौवां पद कौन सा होगा। तो कुछ बच्चे जो बोलते हैं ना कि मैथ का मतलब मैथ में रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं कि मैथ के क्वेश्चन कितने रहते हैं सर, तो वही सारी चीजें हैं। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को आप मैथ आएगा मैथ में, लेकिन इसे आप रीजनिंग का भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं। तो वैसे आप लोगों को पता होगा मैथ का पोर्शन उसमें 37 क्वेश्चन का है, 37 या 38 जो भी है। तो उसमें कुछ बच्चे बोलते हैं कि 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ के 20 आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप चाहे तो रीजनिंग में ऐड कर लो, चाहे मैथ में ऐड कर लो। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ऐसे मान के चलो, तो ये क्वेश्चन दे रखा 0, 3, 8, 15, 24 और 35, तो इसका पूछ रहा नौवा नौवा पद कौन सा होगा। तो देखो, यहाँ कोई ना कोई बन रही होगी हमारी सीरीज। तो या 3 ऐड हो रहे हैं, या 5 ऐड हो रहे हैं, या 7 हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से या 7 यहाँ पे कितने हो रहे हैं आपके 9, यहाँ पे आपके 11, तो यहाँ पे आपके कितने होंगे 13, यहाँ पे अगर अगर अगला करेंगे 15, यहाँ अगर अगला करेंगे तो आपके 17 और होंगे। तो कोई भी पद पूछे उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पूछना है नौवा पद। तो अगर बात करें तो ये कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर 7वें की बात करता तो यहाँ पे कितना हो जाते हैं हमारे 48, 48 हो जा सॉरी, यहाँ पे हमने कितना ऐड किया है 11, सही है। तो यह 48 हो जाता। 48 में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाता 58 और 5 आपका 63। ठीक है, 58 और 5 63, ये अगला वाला हो जाता। ठीक है, अगर इसमें अगर 17 ऐड करेंगे तो इसमें आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 80 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका नौवां पद कौन सा होगा 80 होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिन्हें आप रीजनिंग में ऐड कर लो चाहे मैथ में ऐड कर लो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो नौवां पद कितना हो जाएगा हमारा 80। तो जैसे आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, समझने की कोशिश करना उसे भी। तो देखो क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये वाला दिख रहा होगा, 125 यानी 0.125 प्लस 0.02527, 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.09, तो ये किसके बराबर होगा। ठीक है, ये वाला आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें देखना, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस सेट में, मतलब आप लोगों को देखे होंगे और प्रीवियस ईयर में आपको देखने को जरूर मिले होंगे ऐसे। तो इसमें देखो दो चीजें होती हैं, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि पहले इनको जोड़ लेंगे और फिर इनको जोड़ के इसमें घटा देंगे। तो देखो इसमें आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा होगा, तो क्यू बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू बट्टे में इसका हो रहा है, आप मान के चलो ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी और प्लस के बी का स्क्वायर। आप लोग अगर पढ़ रखा होगा अच्छे से तो आप लोग जानते होंगे कि फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में होता है ए स्क्वायर माइनस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। ये आप लोगों ने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी के बेस पे अगर इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर, क्यू होगा। ठीक है, 0.5 का क्यू, 0.3 का क्यू, और अगर बट्टे में बात करेंगे तो 0.5 का स्क्वायर माइनस के 0.5 इंटू 0.3 का मल्टीप्लाई और प्लस के 0.3 का स्क्वायर। ठीक है ना, अगर बात करें इसकी तो अगर ये आप देखोगे तो वैसे अगर इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए
ये ऐसे काटने की कोशिश करेंगे, इसको ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर, और पूरे के बट्टे आपका ये वाला दे रखा है, कितना दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल आपका ए प्लस बी बचेगा। तो जहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 प्लस के 0.3, तो इसका मान आपका हो जाएगा 0.8, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप ऐसे फॉर्मूला बनाने की कोशिश करना। ठीक है, और मैंने इतना डिटेल में आप लोगों को इसलिए बताया है कि आप लोगों को समझ आ सके। वैसे आप लोग जानते तो इसमें केवल क्या करना था, आप क्वेश्चन को देखते ही देख लेते कि ये ए क्यू बी क्यू और पूरे नीचे में ए स्क्वायर ए बी इंटू और बी क्यू बी स्क्वायर बन रहा है, तो सीधे सीधे आप काट देते। यहाँ से आप केवल इतना लिखते कि ए प्लस बी कितना होगा, तो यहाँ आप देखते 0.5 प्लस 0.3 कितना हो रहा है, 0.8, तो ये आपको डायरेक्ट लगा देते। ठीक है, तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये दे रखा है ये वाला, P बट्टे क्यू के रूप में संख्या इतने का बराबर होगा। तो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक पहला ऑप्शन है 4/11, दूसरा है 2/11, तीसरा है 4/33 और चौथा है आपका 2/33। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो आप लोग जानते होंगे ये बार वाला क्वेश्चन होता है 0.0112, इसके कितने भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1212 ये, तो इससे ऐसे भी लिख देते हैं कोई क्वेश्चन 0.012, इस पे बार लगा देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका मतलब ये हो गया कि 12 बट्टे ये हटाएंगे बार तो 9 ये नीचे आ जाता है। ठीक है, अगर इसे हम 3 से काटने की कोशिश करेंगे तो 3 से ये 4 बार कट जाएगा, ये 3 से 33 बार कट जाएगा। अब आप लोगों को आसानी हो गई होगी, ऑप्शन देख के आप टिक लगा दोगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ से रूप का मतलब होता है, वैसे भी आपसे पूछता कि इसे भिन्न के रूप में मतलब बदलिए या कुछ भी दे रखा हो, तो यहाँ पे दे रखा P बट्टे क्यू के रूप में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपसे सीधे भी बोल देता तो आप ऐसे ही करते। ठीक है, ये तो ये वाला क्वेश्चन है, अगर यहाँ दिया होता आपका 0.0123 ऐसे दिया होता तो इससे कैसे करते, तो इसे ऐसे करते, जैसे इसका मतलब हो गया 0.0123 पे बार लगा देती। ठीक है, इसका मतलब हो गया 123 के नीचे 1 2 3 3 9 1 2 3। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हो तो इस हिसाब से आपने मैथ का पूरा कोर्स कर रखा होगा तो वहां से आप कर लोगे। मैं केवल आप लोगों को प्रैक्टिस और आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसा एग्जाम आता है। ठीक है, तो जैसे आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, आपको यदि 3/5 की पावर 3 और 3/5 की पावर -6 इक्वल टू 3/5 की पावर 2x -1, तो x की वैल्यू आपको बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रेलवे वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें भी आ जाता है। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन है, तो समझना इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा फॉर्मूला a इंटू बी, और ये नहीं, इसमें ये लगाना आप आधार समान है। जब आधार समान होते हैं आपके तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो आधार समान होने पे घातें क्या होता है बेटा, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे अगर बताने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आधार कैसे लग रहे हैं इनके समान, तो और यहाँ पे कैसे हैं, ये भी समान है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इनका मतलब होता है आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 1 + 2 इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, बी की वैल्यू आ गई 4। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, ये इसी प्रकार का क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे आधार 3/5 3/5 3/5। ठीक है, आधार समान है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल हम अपनी घातों को लेंगे। तो गुणा में तो है ही है, जब कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा माना जाता है, तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं हमें। तो यहाँ पे रख देंगे इक्वल टू में 2x - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 + 6। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 2x - 1 इक्वल टू -3, इसका यहाँ पे आ जाएगा, इसे हल करेंगे तो आप लोग जानते होंगे, इतने तो आप पढ़ रखा होगा, कोर्स ले रखा है किसी ना किसी का, तैयारी कर रहे यूपी पुलिस की, तो आप ये अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका -2, इससे ये काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
1। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको अगला क्वेश्चन दे रखा, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के, नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लो। जब किसी क्वेश्चन में आधार, जैसे आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से ले लिया है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे ही रखा है तो मैं इसे बार बार क्यों लिखूं। तो आधार समान है, जैसे मान के चलो ये भी ए है, ये भी ए है, जैसे 3/5 की वैल्यू मैंने ए मान ली, 3/5 की वैल्यू कितनी मान ली मैंने ए, तो आधार समान है और ये भी 3/5 है, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो जोड़ ली, वो मैंने कैसे जोड़ी है, 3 प्लस के माइनस के 6 है, ये माइनस दे रखा है तो उसी प्रकार से मैंने जोड़ रखा है। तो इक्वल टू में रख देते हैं, आधार समान होने पर सामने सामने रख देंगे, तो 2x माइनस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इक्वल टू में 3 प्लस के माइनस के 6 हो जाएगा, 2x माइनस के 1 इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो ये हमने x का मान निकाला है, तो ये इसका राइट आंसर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, जैसे आपको ये वाला दो संख्याएं ये वाला ये दिख रहा होगा, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, तो उनका लासा अगर कितना है 84, तो उसमें बड़ी संख्या क्या होगी। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा प्रैक्टिस वगैरह में, प्रीवियस ईयर में भी आपको मिल जाएगा। तो देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन, बाकी आप लोगों ने कहीं से भी पढ़ा हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे करना है। तो इनमें एलसीएम दे रखा होता है, तो 3x इंटू एक्स नहीं, या कुछ भी मान लो आप, एक्स से नहीं करोगे तो इसमें सीधे सीधे रेशियो का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। इसमें आपको वैल्यू दे रखी है 84। ठीक है, 12 से इसे काट देंगे, 12 7 84, तो 1 की वैल्यू आपकी 7 आ गई। ठीक है, आपको दिख रहा होगा रेशियो कितने कितनी संख्याओं का दे रखा है, 3 संख्या 4। इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या होगी 3:4। आपको दिख रहा होगा, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, रेशियो जिसका बड़ा होगा उसी की संख्या बड़ी होगी। तो इसमें सीधे सीधे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे तो आपका 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे इसे। ठीक है, तो जैसे आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला दिख रहा होगा, जैसे ये वाला है, ये क्वेश्चन थोड़ा कट गया है अभी, देखो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, 1 मिनट रुकना अभी। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये वाला दिख रहा होगा, 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं, आप लोगों ने देखे हुए, यहाँ पे पूर्ण घन दे रखा है, अगर पूर्ण वर्ग भी कहता तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आप समझने की कोशिश करना। जैसे इसने संख्या दे रखी है, हमें कितनी दे रखी है, 675, तो इसका हम फैक्टर करेंगे। सबसे मेन चीज आप जानते होंगे, वर्गमूल में, सॉरी घनमूल में 3 के जो पेयर्स बनते हैं वही सारी चीजें हैं, तो इसमें हम पेयर्स बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे क्वेश्चन ऐसे करते हैं। ठीक है, तो आप दिख रहा होगा 5 पीछे है तो 5 से ही कटेगा, ये 5 एकन 5, और आपके कितना बच्चे 1, 5 3 15, 5 25, फिर 5 से लगा देंगे इसमें, 5 10 और 5 7 35, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, तो ये 3 का क्यूब बन जाएगा पूरा पूरा घन। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कितने की कमी पड़ेगी, 5 की। अगर इसमें हम 5 से गुणा कर दें, यहाँ पे अगर हम 5 से गुणा कर दें तो कोई भी संख्या आएगी तो उसमें हमारा पूर्ण घन बन जाएगी संख्या। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करते हुए फैक्टर बना के। ठीक है, जैसे आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला दिख रहा होगा कि यदि ए तथा बी दो विषम धन पूर्णांक हों तो A4 माइनस B4 निम्नलिखित पूर्णांकों में से सर्वदा किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप सोच रहे हों कि लिखे लिखे सीधे आ जाएं, ए ने एक कार्य 5 दिन में किया, बी ने एक कार्य 10 दिन में किया, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इजी क्वेश्चन, लेकिन आपको भाषा समझनी होगी क्वेश्चनों की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसे यदि ए तथा बी दो विषम धन पूर्णांक हों तो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 निम्नलिखित पूर्णांकों में से सर्वदा किस पूर्णांक से विभाजित होगी। ठीक है, तो आप लोग एक चीज समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन में, दो विषम पूर्णांक का मतलब हो गया कि एक अगर आपने 3 ले लिया तो एक आप 5 लेना पड़ेगा, अगर एक आपने 1 ले लिया एक आपको 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें दे रखा है a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में
इन सब में से किससे ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ये भी दे रखा है कि विषम ही होनी चाहिए। विषम का मतलब 3 और 5, 1 और 3, ये विषम ही है। कोई भी ले सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है, 5 7 ले लो, 9 11 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से हम यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे a की पावर 4 और b की पावर 4 को घटाने का मतलब है a बड़ा ले लेंगे, b को छोटा ले लेंगे। अगर यहाँ पे a की पावर 3, a की जगह 3 लेके देखते हैं, पहली जगह 3 की पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ b की पावर 1 लेके देखते हैं, b की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 3 और 7 81, 81 में से 1 घटाएंगे तो 80। तो 80 कितने से डिवाइड होगा? 3 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 12 से होगा नहीं, तो किससे होगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक बार हमने इससे चेक करके देख लिया, 1 से और 3 से। क्या पता ये गलत हो हमारा, तो अभी हम टिक नहीं करेंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं आगे देखने की। ठीक है, अगर यहाँ पे a की जगह 5 लेते हैं, a की जगह 5 और b की जगह अगर हम 3 लेते हैं तो कितने से डिवाइड होगा देखते हैं। 55 25 125 625 हो जाएगा, और माइनस के ये 81 हो जाएगा। तो इसमें से इसे घटा देंगे तो यहाँ कितने बचेंगे? 4। यहाँ पे बचेंगे क्या बोलते हैं, 12 में से 8 गए तो 4, और यहाँ 5। तो इसमें फिर डिवाइड देके देखेंगे, 3 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 8 से देखते हैं। 8 7 56 ज़्यादा हो गया, 8 7 8 सॉरी 8 6 48, 6 बार कितने बचे? और 6 बचे, 8 8 64। तो इसका मतलब ये है कि हमने 2 संख्या रख के ये चेक कर लिया कि ये संख्या केवल आपकी 8 ही होगी। ठीक है, इससे अगर हम 8 से भाग इसमें देंगे, कोई भी हो विषम संख्या, तो जिसमें a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 हो, उसमें ये है 8 से कट जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला समझने की कोशिश करना। अगला है 9वां क्वेश्चन है आपका। ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, देखो समझो पहले इसको। जैसे a की पावर, ये मैंने एक पीछे क्वेश्चन कराया था, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो जैसे a बराबर 11 दे रखा है, b बराबर 9 दे रखा है, तो आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बट्टे a क्यू माइनस b क्यू की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो आप अगर पीछे समझ चुके होंगे तो इस क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, आप क्वेश्चन को केवल अपना फॉर्मूला बना के कर दोगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के ab बट्टे में a क्यू, इसमें माइनस है इस बार b क्यू। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला होता है a क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस के ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका इसका। ठीक है, तो इसमें अगर फॉर्मूला बना दोगे तो इसमें ये फॉर्मूला होता है, तो इस ये वाला यहाँ पे केवल क्या बचेगा? 1 बट्टे a माइनस के b बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये इससे कट जाएगा। ठीक है, अगर बट्टे में लिखेंगे तो ठीक है, ये इससे कट जाएगा। इसका मतलब हो गया a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? a की वैल्यू 11 दे रखी है और b की वैल्यू आपको 9 दे रखी है। ठीक है ना, a की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये 1 बट्टे a माइनस की b बचेगा। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11, और b की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9। तो 1 बट्टे तो कितना हो जाएगा? 1 बट्टे 2। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो आपको 1 बट्टे 2 दे रखा है। ठीक है, जैसे आपका अगला क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो आपको इसमें लाभ प्रतिशत बताना है। आपने अगर ये क्वेश्चन पढ़ रखा होगा तो कैसे करेंगे आप लोग? तो हम जानते हैं लाभ कब निकलता है, प्रॉफिट आप जानते ही होंगे। प्रॉफिट बराबर होता है लाभ या हानि, लाभ या हानि प्रतिशत बट्टे क्रय मूल्य CP इंटू 100। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत निकाल के यहाँ पे आपका हानि होगी तो हानि निकलेगी, यहाँ पे लाभ होगा तो प्रॉफिट लगाएंगे इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो रेशियो दे रखा है आपका 10:11 दे रखा है। ये आपका CP है, ये आपका SP। आप लोग जानते होंगे कॉस्ट प्राइस CP क्रय मूल्य, ये सेलिंग प्राइस आपका विक्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पे 1 का लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना आ गया हमारा? 1। CP कितना दे रखा है? 10 इंटू 100। ठीक है, इससे ये 0 कट जाएगा, तो आपको कितना लाभ हो गया? यहाँ पे 10% का लाभ आ जाएगा क्वेश्चन में। जैसे आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखना लास्ट क्वेश्चन है आज का ये वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने लिखा है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आपको कहीं ना कहीं देखा होगा। ये वाला क्वेश्चन है मिट्टी के, ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिस किस लिए करा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मैथ में ये बोल रहे हैं कि सर प्रैक्टिस से मतलब प्रैक्टिस करवाइए सर, हमें प्रैक्टिस सेट नहीं मिल पा रहे ठीक ठाक लेवल के। तो मैंने अपने हिसाब से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ लिखे हैं। तो ये आप लोग सोच रहे हो क्वेश्चन
सरल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन नहीं है, उनकी लैंग्वेज आप समझने की कोशिश करना। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार का आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। मिट्टी के तेल का एक ड्रम जिसके 3/4 भाग भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर मिट्टी का तेल निकालने पर, ये तो शायद दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद मैंने देखा है, ये दिल्ली पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का। 30 लीटर मिट्टी का तेल निकालने पर यह 7/12 भाग भरा रह जाता है, तो ड्रम की धारता बतानी है आप लोग। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करोगे आप लोग? जैसे कोई मिट्टी के तेल का एक ड्रम है जिसका 3/4 भाग भरा हुआ है, ठीक है। इसमें से अगर हम 30 लीटर कुछ तेल निकाल देते हैं तो वो 7/12 भाग रह जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि ड्रम की मतलब क्षमता कितनी है, कि मतलब ड्रम में आपका कितना तेल आ सकता है, वो चीज़ पूछने की कोशिश की है क्वेश्चन में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे? यहाँ पे आपका 3/4 है, यहाँ पे आपका 7/12 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम हमेशा हर होते उसे समान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 9, यहाँ आपका 12 हो गया, यहाँ भी 12 हो गया। इसमें से 30 निकाला है तो पहले कितना था 9, अब कितना बचा 7, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 कम हो गया। 2 कम का मतलब 2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 30 कम हुआ है, ठीक है। 1 की वैल्यू बात करें तो 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 15 कम हुई है। तो 1 की वैल्यू 15 आ गई, तो यहाँ पे 12 इंटू अगर 15 कर देंगे तो इसका आंसर राइट आ जाएगा 180। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा बता दे रहा हूँ, ठीक है। मिट्टी के तेल का एक ड्रम है जिसकी क्षमता है 3/4 भाग मतलब भरा हुआ है, उसमें से किसी ने 30 लीटर तेल निकाल लिया, तो उसके बाद वह बचता है जो खाली 7/12 भाग रह जाता है, ठीक है। तो ड्रम की धारिता आप लोगों को बतानी है। तो हमने सबसे पहले लिखा 3/4 और उसमें से 30 लीटर निकाल लिया, तो बचा कितना 7/12, ठीक है। 7/12 बचा। अगर हम हर को समान कर लें तो हमारी इफिशियंसी बराबर होने की क्षमता मतलब समान हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करिए, क्योंकि नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी तो यहाँ 12 हो गई, यहाँ भी 12 हो गई, तो यहाँ 9 था पहले, अब 7 बचा है। तो 2 की वैल्यु कितनी होगी हमारी 30 कम हुई है, तो 1 की वैल्यू 15 कम हुई होगी। ओवरऑल कितना है हमारा 12 है। आप लोग जानते होंगे अगर सही बट्टे में इसने दे दिया है 7/12, तो इसका मतलब है टोटल इफिशियंसी हमारे उसी हिसाब से रेशियो में 7 टोटल है, वो सॉरी 12 टोटल है, 7 उसमें से निकला है या कुछ भी बचा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके होंगे अगर आप लोगों ने कहीं से बैच वगैरह ले रखा होगा। मैंने तो आप लोगों को केवल ये बताने की कोशिश की है कि इस प्रकार के यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा अप लेवल नहीं रहेगा, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है। बाकी का आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो थोड़ी बहुत भी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दें। और हाँ, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन कराते रहो और बाकी का आप वीडियो बनाते रहो, ठीक है। तो बाकी का और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बाकी आप लोग जानते होंगे मुझे, मेरे चैनल पे यूपी पुलिस की मैंने यूपी जीके की 4-5 वीडियो अभी डाल रखी हैं। बाकी का टाइम मिलने पर मैं आप लोगों को पूरी यूपी जीके की कोशिश करूंगा कराने की, धीरे धीरे सब कुछ। मतलब इतना तो मैं आप लोगों को दे ही सकता हूं कि जिसमें मेरा, जैसे आप कहीं भर्ती होते हो तो जिसमें मेरा थोड़ा बहुत तो योगदान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाय।